वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब विभीषण को लंका से बाहर कर दिया रावण ने, तो विभीषण राम जी की शरण में आया। और जैसे ही आकर के विभीषण ने राम जी की चरणों में प्रणाम किया, तो जितने भी वानर सेना के लोग थे, जब वो प्रणाम कर रहा था, सब राम जी को इशारा कर रहे थे, इसको स्वीकार नहीं करना है। विभीषण प्रणाम कर रहा था तो राम जी बोले हम एक मीटिंग करके आते हैं, रुको विभीषण बैठो। विभीषण को बाहर बैठाया, सबको भीतर बुलाया, बड़े बड़े जितने भी वानर थे सबसे राम जी ने राय ली, बताओ क्या करना चाहिए। विभीषण आया, भैया शरण मांग रहा है, देनी दें कि नहीं ना दें। सबने प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके राघव के चरणों में बस प्रार्थना की, नाथ आपकी जैसी योग्यता आपको लगे, आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो। लेकिन सुग्रीव जो था वो तो अड़ गया, बोले नहीं राघव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इसको स्वीकार मत कीजिएगा। क्यों? रावण का भाई है, रक्त तो एक ही है, एक ही नगर में रहते हैं, एक जैसा ही प्रसाद पाते हैं, एक ही संतान है, एक ही कुल में रहते हैं, कुछ ना कुछ लक्षण तो इसमें रावण के होंगे। क्या पता रावण का कोई गुप्तचर हमारे अंदर की जानकारी लेने आया हो। नाथ कृपा करके आपसे प्रार्थना है, इसको स्वीकार मत कीजिएगा। राम जी बोले ठीक है, जैसा सबका मत। सबकी बात मान करके राम जी बाहर आए, और बाहर आकर के विभीषण जो नीचे बैठा हुआ था, सब देख रहे हैं। सुग्रीव को ये लग रहा था कि अभी मेरी बात मान जाएंगे और विभीषण से कहेंगे जाओ वापस चले जाओ। लेकिन जैसे ही राम जी बाहर आए, बाहर आकर के सुग्रीव की ओर देख करके मुस्काए, और जाकर के सुग्रीव को दोनों भुजाओं से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले हमने तुमको स्वीकार किया, अब तुम हमारे संगी रहोगे। जैसे ही यहां पर विभीषण को स्वीकार किया, पीछे बैठा सुग्रीव तिल मिलाने लगा। वहां तो कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के, और सब बानरों के बीच में, बानर राज था, सब बानर सेना थी सुग्रीव की, बानरों के बीच में जाकर के कहने लगा अब ये खोज के दिखा दें सीता जी को। मेरी बात नहीं मानी इन्होंने। अरे जब मेरी बात माननी नहीं थी तो सबके सामने पूछा क्यों मुझसे? अपने मन की करनी थी जब राम जी को, तो सबके सामने क्यों पूछ रहे थे कि हे सुग्रीव बताओ हम क्या करें? और यदि मैंने बताया तो फिर माना क्यों नहीं? जब अपने मन की करनी है तो मुझसे क्यों कह रहे हैं अब ये अकेले ढूंढ के दिखा दें सीता जी को, मैं तो अब सहायता करूंगा नहीं। इस प्रकार से सुग्रीव वचन बोलने लगा। राम जी बोले बीमार हो गया सुग्रीव, बुलाओ तो जरा। हनुमान जी गए, महाराज जी राघव बुला रहे हैं। सुग्रीव आया, आकर के नीचे नजर करके बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस नाक कान फूले हुए थे। राम जी बोले कहो सुग्रीव क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं हमको कुछ सुनाई दिया, आप वानरों से जाकर के कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं अब राम जी का स्वरूप इतना गंभीर है कि उनके सामने बोल नहीं पाते अच्छे अच्छे। सुग्रीव नीचे नजर करके बस बैठा था। राघव ने तब एक बार रामायण में वाल्मीकि जी में ऐसा कहा, मानो जैसे परब्रह्म बोल रहा। सुग्रीव लक्ष्मण जी को देखना जरा। सुग्रीव जी लक्ष्मण जी को देखने लगे। बोले लक्ष्मण जितनी देर में अपनी आंखों की पलक झपकाता है ना, इससे भी कम क्षण में एक नहीं असंख्य रावण आ जाएं, उनको यहीं बैठा बैठा मार दूंगा मैं। मुझे जरूरत नहीं है लंका जाकर के रावण को मारने की। और रही बात मारने की, मेरी इच्छा ना हो तो रावण जैसों का जन्म ही नहीं होगा। सुग्रीव ये सब केवल मानवों को शिक्षा देने के लिए एक लीला रची जा रही है, और तुम अभिमान कर रहे हो कि तुम्हारे बिना हम सीता जी को लेकर के नहीं आएंगे। और मानो कि सुग्रीव आत्मग्लानि करने लगा, नीचे नजर करके बैठा था। जैसे ही उसने सन्मुख नजर उठा करके देखा तो उसको एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो जानकी जी राम जी के साथ ही बैठी हैं वहीं पर। तब सुग्रीव का हृदय का अहंकार टूटा, चरणों में सिर रख दिया, क्षमा मांगने लगा। नहीं नहीं नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, बिल्कुल मैं अज्ञानवश ये सब बोल दिया, आप इस प्रकार का विचार मत करो, क्षमा मांग रहा हूं भगवान आपके चरणों से। ठाकुर जी ने उठा करके सुग्रीव को हृदय से लगाया। बोले अभिमान मत करना, और हम कुछ भी करें उस पर संशय मत करना। राम जी हमारे धी हैं, विवेकी हैं, जानते हैं, परख लेते हैं कब कहां कैसे क्या करना है, इसके बारे में उनको जानकारी है।